5 ओवर ना, मुकाबला 5 ओवर का होगा। देखिए सरपंच चषक 2025 में तमाम क्रिकेट रसिकों का, प्रेक्षकों का और यहाँ पर मौजूद सभी कार्यकर्ताओं का एक बार फिर से यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा हमारे नरेश पाटिल साहब, संदेश कामले साहब और प्रसाद पाटिल युवा उद्योजक, उनका भी यहाँ पर मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। 12th मैन यहाँ पर भेज दीजिए प्लीज़। दोनों कप्तानों से कहना चाहूँगा कि आपका 12th मैन यहाँ पर आना बेहद जरूरी है मुकाबला शुरू होने के पहले। आज के दिन का ये पहले पारी का तीसरा मुकाबला भालचंद 11 लौजी बनाम काटरंग के बीच में। टॉस जीता है भालचंद 11 लौजी के कप्तान ने और फील्ड करने का फैसला किया है। 12th मैन भेज दीजिए प्लीज। जब तक दोनों टीमों का 12th मैन यहाँ पर नहीं आ जाता तब तक मुकाबला शुरू नहीं होगा। 12वां खिलाड़ी यहाँ पर भेज दीजिए प्लीज। लौजी का यहाँ पर 12वां खिलाड़ी है, काटरंग का बुला। हेलो 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 हेलो। देखिए खचाखच भरा हुआ ये जामरुंग का मैदान, पाटील बाबा का मैदान। 2 मिनिट रमेश साहेब, या ठिकाणी मनोजी पाठारे यांचं या ठिकाणी स्वागत केलं जाईल। मी प्रशांतजी खांडेकर यांना विनंती करतो की आपण सन्माननीय मनोजी पाठारे यांचं या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे। हेलो या ठिकाणी स्वागत केलं जात आहे मनोज पाठारे यांच्या ठिकाणी। मी दीपक पाटील माजी उपसरपंच बीड यांचं या ठिकाणी स्वागत करतोय। सामना चालू करा पंच। गो टू रमेश भोयर। हेलो, चलते हैं मैदान के अंदर। पहला ओवर फेंकेंगे गेंदबाज लौजी के। इस बार देखिए खड़े खड़े गेंद को उड़ा है। इस बार गेंद जाएगी एक टिप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए। कम ऑन डीजे। डागा बल्लेबाज अजिंक्य दर्गे ने इरादे यहाँ पर स्पष्ट किए हैं। इस बार देखिए स्वीप किया है गेंद को, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग पर। 2 खिलाड़ी गेंद के पीछा करते हुए यकीनन वहां पर गेंद को रोका, लेकिन 2 रन यहाँ पर रोकने में नाकामयाब हुए बल्लेबाज यहाँ पर फील्डर। इन 2 रनों के साथ टोटल बनता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर काटरंग का 6 रन। 5 ओवर का मुकाबला होगा। देखिए यहाँ पर कुणाल सोलंकी और नीलेश सोलंकी साहब का तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे इस सरपंच ट्रॉफी 2025 में। टोटल बनता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन। इस बार देखिए अच्छी गेंद है, बिल्कुल जड़ में डाला था इस गेंद को, सीधा खेला इस बार गेंद को स्लिप मिडाउन पर। डॉट बॉल। अच्छी वापसी यहाँ पर गेंदबाज की भावेश सावंत के द्वारा। वापसी होनी चाहिए क्योंकि ये ट्रॉफी देखी जाए तो चमचमाती ट्रॉफी आप देखते हैं यहाँ पर इस शेष के सामने। 2 मिनिट रमेश, या ठिकाणी रोहित पाडगे याला 500 रुपयांचं बक्षीस आलंय सन्माननीय सचिन महाबदी यांच्याकडून। मी रोहितला विनंती करतो की आपण ते पारितोषिक घेऊन जायचंय। हेलो, देखिए कांटे का मुकाबला
ये बिग फाइट मुकाबला होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। सरपंच ट्रॉफी 2025 जामरुंग के मैदान पर, पाटिल बाबा के मैदान पर आज का इस क्रिकेट रजनी का तीसरा दिन और तीसरे दिन का ये तीसरा मुकाबला आज के दिन का। इस बार देखिए हल्के से कट करना चाहते थे बल्लेबाज, हल्की सी अपील वहां पर हुई थी विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। डॉट बॉल, टोटल वहीं पे रुका हुआ काटरंग खपोली का 8 रनों पर। पावर प्ले का ओवर है। देखा जाए तो पिछले मुकाबले में 78 रन बनाए थे बल्लेबाजी करते हुए। नक्कीच चहाची व्यवस्था केली या ठिकाणी सुरेश भाऊ आमचे कांडले साहेबांनी व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। अतिरिक्त 1 रन के साथ यहाँ पर स्कोर में बढ़ोतरी होगी काटरंग खपोली के 9 रन। देखा जाए तो क्या पिछला मुकाबला हुआ था, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला हुआ था बोरले बनाम सावरली के बीच में। ईंट का जवाब पत्थर से दिया था बोरले टीम ने, लेकिन क्या गेंदबाजी की आखिरी गेंदबाज ने। इस बार देखिए हवा में गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी, यहां पर आप वापिस आना होगा बल्लेबाज को। बैक टू द पेविलियन, पहले विकेट का पतन। कम ऑन डीजे। हमारी झोली भर दो, क्योंकि भालचंद कदम के नाम से ये टीम इस मैदान पर उतरी है। सरपंच चषक 2025 जामरुंग के मैदान पर ये लौजी की टीम, और पहले विकेट का पतन यहाँ पर होता हुआ पहला झटका मिला है काटरंग टीम को। पहली सफलता यहाँ पर प्राप्त हुई है लौजी टीम को। टोटल बनता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर काटरंग टीम का 9 रन। नौ रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। पहले ओवर का खेल यहां पर खत्म हो चुका है। अब सामने होंगे बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर काटरंग के। बंटी पिंडारे स्ट्राइकर एंड पर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज ऋषभ भुजबल। दूसरा ओवर फेंकेंगे लवजी के गेंदबाज सोमित। नीलेश कर्णुक आप यहाँ आ जाइए प्लीज, आपका भी हम तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे। तमाम क्रिकेट सभी रसिकों का, दर्शकों का यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे हम। मनोहर तांडेल भी यहाँ पर आ चुके हैं। इस बार देखिए ये गेंद शायद नो बॉल का इशारा दिया अंपायर ने। यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी गेंदबाज को। 1+1 2 रन यहाँ पर मिले हैं और फ्री हिट का इशारा आता हुआ अंपायर का। टोटल बनता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन। 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए खराब गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पर दिखाते हुए गेंदबाज भालचंद 11 लवजी के गेंदबाज सौमिक। सौमिक की अगली गेंद। इस बार देखिए हल्के से गेंद को कट दिया, फाइन खिलाए गेंद को, क्या रोक पाएंगे गेंद। आउटफील्ड काफी तेज है, डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को भेजा 4 रनों के लिए। कम ऑन डीजे। स्कोर कार्ड के ऊपर काटरंग खपोली का 15 रन। जहां तक सवाल है पिछला मुकाबला देखा था 78 रन बनाए थे बल्लेबाजी करते हुए सावरली के बल्लेबाजों ने। 79 रनों का लक्ष्य रखा था, पीछा बेहतरीन किया था बोरले के बल्लेबाजों ने, लेकिन आखिरी गेंद ओवर में घुटने टेक दिए बोरले के बल्लेबाजों ने। आखिरी 2 ओवर में 2 गेंदों में 8 रन आए थे। क्या बल्लेबाजी की थी बोरले के बल्लेबाज चांबो ने, ऋषभ और चांबो ने। इस बार कड़ा प्रहार
घूमकर खेला, गेंद को खेला डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। कम ऑन डीजे। टोटल बनता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर कटरंग खपोली का पहले विकेट के नुकसान के बाद 21 रन। दूसरा ओवर जारी है, हावी हो चुके बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर। पहली गेंद खराब फेंकी, नो बॉल। इसका नतीजा यहां पर भुगतते हुए ये गेंदबाज लवजी के राजा परदेसी भी आए हैं। एक ज़माने में ज़बरदस्त बल्लेबाज हुआ करते थे लवजी के राजा परदेसी। अच्छे अच्छे गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए थे मैदान के अंदर राजा परदेसी ने। अगली गेंद इस बार देखिए, ये गेंद ऑफ स्टंप के शायद बाहर, वाइड बॉल करार देंगे अंपायर। खराब गेंदबाजी का मुजाहरा यहां पर होता हुआ। टोटल बनता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर कटरंग खपोली का 22 रन। एक विकेट के नुकसान पर यहां से वापसी करनी होगी गेंदबाज को। यहां से यकीनन बल्ला बांध के रखना होगा। इस बार देखिए खड़े खड़े खेलना चाहते थे अपने फॉलो थ्रो में, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, डॉट बॉल। यकीनन वापसी यहां पर की है गेंदबाज ने, तारीफ करना चाहूंगा मैं। ये करना होगा, यही कारनामा करना होगा मैदान के अंदर। देखिए दिनेश थरकुड़ी के चिरंजीव है और दांडी गुल कर दी मैदान के बीचों बीच। कमान डीजे। देखिए क्या वापसी की है। मैंने पहले कहा था कि ये वापसी करना बेहद जरूरी है। अगर पहली गेंद 9 फेंकी, उसके ऊपर 2 रन आए, उसके बाद एक चौवाया छक्का डागा था फाइन लेग पर, काफ़ी महंगे साबित हुए थे। लेकिन जो वापसी की है, बेहतर वापसी की है। एक विकेट यहां पर झटकाया है। दिनेश थरकुड़ी के चिरंजीव है, वेल प्लेड। इस बार देखिए लीडिंग एज लगा है, वहां पर खिलाड़ी तैनात और एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ टोटल बनता हुआ कटरंग खपोली का 23 रन, 23 ऑन स्कोर बोर्ड। 2 विकेट लॉस कटरंग खपोली। सौमित की अगली गेंद, सामने बल्लेबाज बंटी पिंडारे। हल्के हाथ से गेंद को कट कर दिया। समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए बंटी पिंडारी जानते हैं कि आखिरी 5 ओवर की आखिरी गेंद मुझे ही खेलनी है, क्योंकि ये ताकत रखते हैं बल्लेबाज। मैदान के अंदर हर एक गेंदबाज के साथ खिलवाड़ करना जानते हैं बंटी पिंडारी। 2 ओवर का खेल यहाँ पर हुआ खत्म। टोटल बनता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 24 रन। कम ऑन डीजे। आज की रात शानदार होगी, आज की रात देखने लायक होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। क्योंकि जिस तरह से मुकाबले होते आ रहे हैं पहले मुकाबले से अब तक 78 रन बनाए थे बल्लेबाजी करते हुए सावरली टीम ने। क्या मुकाबला हुआ था पिछला,
क्या ये भी मुकाबला वही उसी हिसाब से होगा? गेंदबाज तैयार, रिवर्स अटेम्प्ट किया यहां पर, कमाल का स्ट्रोक खेला है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। थैंक यू ब्रीजे। मैंने पहले भी कहा था कि ये काफी खतरनाक खिलाड़ी बंटी पेंडारी, समझदारी के साथ बल्लेबाजी यकीनन करते हैं, लेकिन उन्हें पता है, एक बार फिर से देखिए क्या स्ट्रोक खेला है, कि एक बार फिर से गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। रमेश, जो ये बंटी है ना, समझ के बाहर के खिलाड़ी है। इनके पास काफ़ी अनुभव है, लेदर क्रिकेट का भी है और टेनिस क्रिकेट का तो वो बादशाह कहलाते ये बंटी। दोनों गेंदे रिवर्स स्विप खेलना आसान है। पहला छक्का मैंने देखा थर्ड मैन की दिशा में, 360 भी से भी अलग ये स्ट्रोक था और काफ़ी तेज गेंद फेंकी थी गेंदबाज भावेश ने। भावेश की अगली गेंद बंटी के लिए। 11 नीचे 11 पर खेल रहे बंटी। आपने बोला था कि बंटी ऐसे बल्लेबाज है कि 5वें ओवर के आखिरी गेंद पर भी बंटी ही नजर आएंगे। स्ट्राइक उनको नहीं मिला था पहले 2 ओवर में, बंटी नॉन स्ट्राइक पे सिर्फ अपने टीम के बल्लेबाजों का खेल देखते हुए, लेकिन जब से तीसरा ओवर चालू है उन्होंने अपना कमाल दिखा है। एक छक्का एक चौका, एक बार फिर से बंटी तैयार, इस बार फिर से रिवर्स स्वीप और एक बार फिर से थर्ड मैन की बाउंड्री चीरती हुई 4 रन बनेंगे काटरन टीम के लिए। टेनिस क्रिकेट दुबई में उन्होंने अपना जलवा दिखाया था। यहाँ पर अच्छी गेंद थी, तेज गेंद थी, उसको सही पहचाना और एक बार फिर से तीसरा रिवर्स स्वीप। और यहाँ पर भावेश काफ़ी महंगे साबित हुए, उनके पास अनुभव है रमेश, लेकिन यहाँ पर उनके सामने जो बल्लेबाज है बंटी, उनको अपने जाल में फंसाना इतना आसान नहीं होगा। ये बड़ी मछली है, एक बार अगर अपने जाल में फंसी तो फिर भालचंद कदम की ये टीम, लॉज टीम इस मैच में अपना दबदबा कायम बना रखेगी। एक बार फिर से बंटी तैयार, राइट आर्म और द विकेट मारा करेंगे यहाँ पर गेंदबाज भावेश बंटी के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी बंटी द्वारा, इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री के दिशा में और ये एक बार फिर से चौका बनेगा बंटी के लिए। छक्का आया था, उसके बाद 3 लगातार चौवे, इन 4 चौवे 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 की मदद से काटरंग टीम पहुंची है 42 दो विकेट के नुकसान पर 42 के टोटल स्कोर कार्ड पर आती हुई पिछला मुकाबला देखा था। साउली बनाम बोली टीम 78 रन बनाए थे, 79 का लक्ष्य रखा था और उसका पीछा करते हुए बोली टीम पहुंची 72 पर। अच्छा लक्ष्य रखा था, उसका पीछा अच्छे से किया उन्होंने। एक बार फिर से भावेश तैयार बंटी के लिए, इस बार अच्छा स्ट्रोक वहां पर पॉइंट पे खिलाड़ी है, डीप पॉइंट में 1 ही रन मिलेगा। बंटी शायद स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। ओवर की समाप्ति नहीं है, हेलो, माफ करिएगा। देखिए प्रवीण, मैंने भी पहले भी कहा था कि अगर जो बल्लेबाज समझदारी के साथ बल्लेबाजी करता है, जो अच्छा खिलाड़ी होता है, उसे पता है कि हमारे ऊपर पूरी दारो मदार होती है टीम की, तो मैंने पहले भी कहा था कि ये खिलाड़ी गेंदबाज के साथ खिलवाड़ करेगा और यकीनन वो इस मैदान के अंदर दिखाई देता हुआ बंटी पेंडारी। जी बिल्कुल, अगली गेंद स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज, ये भी रिवर्स स्विम खेलेंगे डीप पॉइंट की दिशा में। एक बार फिर से 4 बनेंगे कांट्रा टीम के लिए और दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद टीम की टोटल बनी है 2 विकेट के
के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद काटरंग पहुंचे 47 रन। बंटी पेंडा ने अच्छी शुरुआत की थी, इस दूसरे ओवर में छक्का बना था, उसके बाद 3 छक्के और फिर स्ट्राइक दिया था आखिरी गेंद पर बल्लेबाज। प्रशांत कवड़े। हेलो, टोटल बनता हुआ 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 3 ओवर का खेल यहां पर खत्म हो चुका है। चौथी ओवर फेंकेंगे गेंदबाज भाजन 11 लवजी के सप्रेम। सामने होंगे बल्लेबाज बंटी पेंडारी। बंटी खेल रहे अपने निजी 20 पर। क्या कमाल की बारी खेली है बंटी पेंडारी ने। सप्रेम तैयार बॉलिंग मार्क पर चौथा ओवर फेंकेंगे। इस बार देखिए स्टेयर कर दिया गेंद को, गेंद जा रही लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, एक ही रन मिलेगा। जबरदस्त फील्डिंग वहां पर लॉन्ग ऑफ पर। एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ रहा है बल्लेबाज बंटी पेंडारी को। टोटल बनता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 48 धावा था फलका भर्ती। 48 के टोटल स्कोर कार्ड पर आती हुई प्रशांत कवड़े और बंटी पेंडारी नॉन स्ट्राइक एंड पर अच्छी बल्लेबाजी काटरंग के लिए। सप्रेम नीचे पहली और अपनी टीम की तीसरी ओर फेंकने के लिए लेफ्ट आर्म यहां पर शॉर्ट पिच गेंद, फायदा उठाया प्रशांत के बल्ले से आता हुआ बड़ा हिट, छक्का बनेगा इस गेंद पर। रोकना होगा यहाँ पर प्रशांत और बंटी को। एक बार फुल टॉस, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। यह दूसरा छक्का इस ओवर का। एक बार फिर से 6 से बढ़ेगा स्कोर पहुंचेगा 2 विकेट के नुकसान के बाद। एक रन का इजाफा, स्ट्राइक रोटेट होगा, स्कोर पहुंचेगा 61 पर। बंटी एक बार फिर से लंबा छक्का आएगा मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 67 पर पहुंची काटरंग की टीम। सड़सठ 67 रन स्कोर कार्ड पे ऊपर आ चुके हैं कटरंग खपोली के। बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा मैदान के अंदर दिखाते हुए बंटी पेंडारी और प्रशांत कवड़े क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। केपीएल का ये वंडर बॉय मैदान के अंदर सरपंच ट्रॉफी 2025 में जामरू के मैदान पर अपना जलवा दिखाता हुआ, अपना जज्बा दिखाते हुए टोटल बनता हुआ 68। 4 ओवर का खेल यहां पर खत्म हो चुका है। 68 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं और 6 गेंदें बाकी है। प्रवीण पाटिल देखा जाए तो 6 रन अभी भी बाकी है, 6 गेंदें बाकी है
और वही खिलाड़ी मैदान के अंदर है बंटी पेंडारी और प्रशांत कवड़े। ये काफ़ी खतरनाक खिलाड़ी मैदान के अंदर। इनका बल्ला बोल रहा है मैदान के अंदर, बल्ला आग उगल रहा है इस सरपंच ट्रॉफी 2025 में जामरूंग के मैदान के ऊपर। हावी हो चुके हैं गेंदबाजों के ऊपर। आखिरी 5वां ओवर फेंकेंगे गेंदबाज भालचंद 11 लौजी के ओमकार। यहां से विकेट चटकाने होंगे लौजी के गेंदबाजों को। अगर रोकना है काटरंग खपोली को तो यहां से विकेट चटकाने होंगे। ओमकार तैयार, बॉलिंग मार्क पर सामने है बल्लेबाज बंटी पेंडारी। काफी खतरनाक खिलाड़ी है। अब निजी 28 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए मैदान के अंदर। देखिए रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे बल्लेबाज, इस बार अच्छी गेंदबाजी देखा था गेंदबाज ने, परख लिया था। ये तो खासियत है गेंदबाज की। प्रवीण पाटिल, ये होना चाहिए मैदान के अंदर। अब गेंदबाजी जब करते हो ना तो अच्छे खिलाड़ी को रोकना, कब रोकना है ये मालूम होना चाहिए गेंदबाज को। उस तरह से गेंदें फेंकनी चाहिए। बिल्कुल रमेश, बिल्कुल पहले से ही परख लिया था यहाँ पर गेंदबाज ने। बंटी एक बड़े खिलाड़ी है, रिवर्स स्विप के बादशाह है। एक बार फिर से तैयार, लेकिन इस बार हवा में गेंद, शायद ये विकेट मिल सकती है। देखना है। सप्रेम और सौमित के बीच में यहाँ पर थोड़ी सी नोकझोंक हुई और ओवर थ्रो भी, लेकिन रन नहीं लेंगे बंटी। उनको जानते हैं बंटी पेंडारी। और यहाँ पर हमारे जो सुरेश बाबरे, इनकी चाय काफ़ी फेमस हो चुकी है। अविनाश पालांडे हमें यहाँ पर टाइम पे याद दिलाते हैं कि सुरेश बाबरे की जो चाय है काफ़ी फेमस। उन्होंने वो लेमन टी और ग्रीन टी आज की रात में आयोजकों की तरफ से सुरेश बाबरे। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, स्ट्राइक एंड पर आखिरी ये डेथ ओवर होगा लौजी के लिए। अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर कैच हो सकता है, एक बार फिर से मौका, और यहाँ पे पतन होगा बंटी के खिलाड़ी का। चलते हैं डीजे की तरफ। बंटी उसी के प्रयास में थे और अपना विकेट यहां पर फेंकते हुए बंटी। अच्छा कैच वहां पर, बंटी ने अपना काम किया है। नए बल्लेबाज आर्यन महाब्दी अच्छा बल्लेबाज है। एक बार फिर से या ठिकाणी माननीय श्री दीपक जी जगताप साहेब, भारतीय जनता पार्टी शहराध्यक्ष, यांचे या ठिकाणी स्वागत होत आहे। मी गावदेवी जामरुंग संघ आणि अष्टविनायक मंडप डेकोरेटर्स यांच्या वतीने सन्माननीय पाहुणे दीपकजी जगताप साहेब, शहराध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, यांचं या ठिकाणी स्वागत करतोय। तसेच त्यांच्या समेत संतोष महाब्दे यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत होतोय। संतोष महाब्दे आणि यहाँ पर विकेट तीसरी की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रशांत नहीं चाहते तीसरी लेन, और आखिरी ओवर है, डेथ ओवर है। वहाँ पर तीसरी नहीं बनती थी, फ्री रहेगा शायद। तिहत्तर रन स्कोर कार्ड पर आते हुए दूसरा मुकाबला देखा था, 78 रन बने थे। यहाँ पर उसी प्रकार की बल्लेबाजी काटरंग द्वारा अच्छा स्कोर कार्ड, 73 रन बन चुके हैं और कुछ ही गेंदें बाकी इस ओवर की। आखिरी ओवर प्रगति पथ पर आज के रजनीय तीसरा मुकाबला काटरंग बनाम लौजी। टॉस जीता था लौजी टीम ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और आमंत्रित किया था काटरंग टीम को बल्लेबाजी, और उस निर्णय के ऊपर थोड़ी सी खराब गेंदबाजी मैं कहूँगा हुई सावलिक लौजी की तरफ से। लेकिन आखिरी गेंद पर 22 के रूप में 1 रन आता हुआ 74 रन बने, 75 का टारगेट रहेगा। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा शुभम म्हात्रे को अगला हाल इस मैच का सुनाने के लिए। शुभम म्हात्रे।
2025च्या माध्यमातून आलेल्या प्रत्येक यथोचित मान्यवरांचा सन्मान या व्यासपीठावरती केला जातोय. अतिथी देवो भव ही भारताची संस्कृतीचं पालन जतन या सरपंच चषक 2025 मध्ये आपण निश्चितपणे करतोय आणि उपस्थित मान्यवर त्यांचा या ठिकाणी सन्मान मात्र या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. सन्माननीय सूर्यकांतजी गायकवाड यांना देखील आमची विनंती आहे, आपण देखील या ठिकाणी या, आपला देखील सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. चला काटरंग संघ टाइमपास न करता लगेच आपण फिल्डिंगसाठी जायचं आहे, कारण यानंतर देखील आपल्याला टोटली 4 मॅच कव्हर करायचे आहेत. त्यामुळे जितकं स्पीडअप जितकं फास्ट आपल्याला घेता येईल तितकं फास्ट घ्या, टाइमपास करू नका. सन्माननीय कुणालजी सोलंकी आणि त्यांच्या समवेत रितसजी सोलंकी या दोन्ही अतिथी मान्यवरांना आमची विनंती आहे, आपण देखील व्यासपीठावरती या, आपला देखील या स्पर्धेच्या वतीने यथोचित सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. नेक्स्ट मॅचसाठी आमची विनंती आहे, जय मल्हार क्रिकेट संघ असरोडी आणि त्यांच्या विरोधात सिद्धू 11 कैरे दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला आमचा कॉल असेल की आपण जर आले असाल तर टॉस करण्यासाठी लगेच टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. कैरे आणि असरोडी दोन्ही टीमच्या कर्णधारास आमचा पुकार आहे की आपण टॉस करण्यासाठी लगेच टॉस बॉक्समध्ये या. चला कैरे टीमचा कॅप्टन आणि असरोटी टीमचा कॅप्टन, जर आपण या ठिकाणी आला असाल, रिपोर्टिंग झाली असेल तर आपण लगेच टॉस करण्यासाठी या. यानंतरची लढत आपण पाहणार आहोत. कैरे आणि असरोटी दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला आमचा कॉल आहे की आपण टॉस करण्यासाठी यायचं आहे. ही लढत आपण या ठिकाणी पाहतोय दर्गे ब्रदर्स काटरंग आणि त्यांच्या विरोधात भालचंद्र 11 लवजी, जिथे पहिल्या इनिंगचा खेळ संपलाय. पहिल्या इनिंगमध्ये टोटली दर्गे ब्रदर्स काटरंग या टीमने उभ्या केल्या त्या 74 धावा आणि 30 बॉल आणि इथून भालचंद्र 11 लवजी या संघाला 75 या धावसंख्येची गरज. कंपल्सरी चेसिंग आणि कंपल्सरी ड्रेसिंग हा या स्पर्धेचा नियम. गावदेवी क्रिकेट संघ जांभरुक आणि आई एकविरा क्रिकेट संघ व अष्टविनायक मंडप डेकोरेटर जांभरुक आयोजित सरपंच चषक 2025चं हे दिमागदार भव्य दिव्य पर्व आपण या पाटील बाबांच्या मैदानावरती या ठिकाणी जांभरुकमध्ये पाहतोय. कैरे टीमचा कॅप्टन अतुल पाटील या ठिकाणी आले, त्यांचा देखील आम्ही सहर्ष हार्दिक स्वागत. असरोटी टीमच्या कॅप्टनला आमचा कॉल आहे की आपण टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. 75 धावसंख्येची गरज आहे. स्ट्राईक एंड वरती फलंदाज भावेश नॉन स्ट्राईक एंड वरती नवनाथ, तर गोलंदाजीच्या मार्क वरती पहिला गोलंदाज ऋषभला आपण पाहतोय. या पंचांचा इशारा येतोय की व्हाईट बॉल, पहिल्याच बॉल वरती एक्स्ट्रा धाव खर्च केली जाते. शरीरापासून थोडासा चेंडू दूर ठेवण्याचा प्रयत्न आणि पंचांनी मात्र एक्स्ट्रा धाव व्हाईट बॉल या ठिकाणी घोषित केला आहे. 75 धावा इथून बनवायच्या, मोठी धावसंख्या चेस करायची आहे.
30 बॉल 75 धावा बनवायच्या म्हटल्या तर पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवर प्ले नंबर 1 मध्ये एक चांगली सुरुवात देणं या ऑपोजिट टीमला मात्र निश्चितपणे गरजेचं आहे. पहिल्या फेरीतली आपण ही तिसरी लढत पाहतोय. अगदी पहिली मॅच धारणी आणि वरची खोपोली अशी आपण लढत पाहिली होती. लो स्कोरिंगची मॅच झाली होती. अगदी कमी धावा डिफेंड करत असताना वरची खोपोली या संघाने मात्र तो सामना जिंकला होता. तर नंतर दुसरी लढत आपण मागील मॅच अगदी हाय स्कोरिंगची पाहिली. बोरले आणि त्यांच्या विरोधात सावरोली. अगदी एक चुरशीच्या लढतीमध्ये अगदी ज्यावेळेस प्रफुल्ल पाटील चांबो बॅटिंग करत होता असं वाटत होतं कदाचित सामना बोरले टीम आपल्या खिशात घालते की काय, परंतु जसा चांबो बाद झाला तसा मात्र हा सामना बोरले टीमच्या हातातून निसटला आणि तो सामना सावरोली टीमने मात्र जिंकला होता. तदनंतरची मॅच आपण पाहतोय दर्गे ब्रदर्स काटरंग आणि भालचंद्र 11 लवजी. 75 बनवायचे 30 बॉलवरती. पहिल्या बॉलवरती थोडीशी खराब सुरुवात पाहायला मिळाली आहे. गोलंदाज ऋषभच्या माध्यमातून ओव्हर द विकेट. लो फुल टॉस बॉल एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरतून क्रिकेटचं मादक सौंदर्य कॉपी बुक स्टाईल. बॉल जाईल सीमारेषा पलीकडे. पहिला चौकार येतोय तो फलंदाजच्या बॅटमधून. हुई थी वहाँ पर ये चैंपियन बनी थी. नंबर 1 का खिताब इन्होंने हाल ही में जीता था और इस मैच में भी उन्होंने भालचंद्र हमारे कदम जो खरवई के हैं उनके नाम से खेल रही लवजी के खिलाफ 74 रन बनाए हैं. काफ़ी आक्रामक रुख अपनाया था. ऋषभ भुजबल जिन्होंने गेंदबाजी की कमान को संभाला है, लेकिन पिछला मैच हमने देखा 79 रनों के करीब आई थी बोरले टीम, तो ये 75 क्यों नहीं बन सकते. मैं हमेशा कहता हूँ कि मारने वाले में दम होना चाहिए. यस नक्कीच फलंदाजी करत असताना जरी मोठी धावसंख्या चेस करायची असली तरी देखील आपण पाहतो लवजी टीममध्ये देखील तितके हार्ड हिटर खेळाडू आहेत. त्यांच्याकडे देखील क्षमता आहे कारण पहिल्या धावामध्ये रन या बनवल्या गेल्यात आणि त्याच रन आता चेस करायचे आहेत. आणि इथून मात्र आपण पाहतो सुरुवात देखील चांगली पाहायला हाँ, निश्चित तौर पर लवजी टीम के प्रशंसक हमेशा कहते हैं कि भावेश सावंत जैसा कोहिनूर हमारे पास है, नवनाथ मामूणकर जैसा क्लास है हमारे पास, और उस क्लास ने दर्शाया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर ये बेहतरीन 6. देखील धावा येत आहेत. असा प्रयत्न सुरुवातीला प्रवीण सर करणं मित्र आणि नक्कीच नवनाथ मामूणकर जो आहे आपल्या मामाच्या गावाच्या कडेला येऊन खेळतोय, म्हणजे जांभरुकला. खरवईचे त्याचे मामा जनार्दन कदम साहेब इथे बसलेत. आणि आपण लहानपणी नेहमी म्हणायचो झुक 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 अगेन गाडी पळती, झाडे पाहूया, मामाच्या गावाला जाऊया. बघूया आता या प्लेयर्सना हा मामाच्या गावाला घेऊन जातोय का काटरंगच्या. पण ऋषभ भुजबळ यानं मात्र परतीचा प्रवास सुरू केला आहे. 2 चांगले चेंडू टाकलेत, निर्धाव चेंडू टाकलेत आणि त्यामुळे दर्गे ब्रदर्स काटरंग हा संघ मात्र या सामन्यामध्ये परत येताना दिसतोय. यस चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली. जिथं दुसऱ्या बॉलवरती चौकार आला होता त्यानंतरचा बॉल पहिला चेंडू फेस करत असताना नवनाथनं देखील षटकार लगावला होता. परंतु ऋषभचं देखील कमबॅक पुनरागमन या मॅचमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. अगदी 2 लगातार बॅक टू बॅक डॉट बॉल फेकलेत आणि धावसंख्या धावफलकावरती 12 आपण पाहतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. शेवटचा बॉल. हो, यावेळेस मात्र दिशा पाहावी लागेल. यस पंचांचा मात्र व्हाईट बॉलचा इशारा. अगदी लेग स्टंप सोडून जाणारा चेंडू आपण पाहिला आणि पंचांनी मात्र व्हाईट बॉल घोषित केला. एक्स्ट्रा रन या ठिकाणी पाहायला मिळेल. एक्स्ट्रा रनच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचेल ती 13 या आकड्यावरती. शेवटचा बॉल या ठिकाणी बाकी आहे. ज्या सुरुवातीची अपेक्षा होती ती सुरुवात यस
निश्चितपणे झाली आहे, परंतु शेवटच्या बॉलवरती लॉफ करण्याचा प्रयत्न, कार्पेट लेवलला बॉल गॅप मधून मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगच्या दिशेने ट्रॅव्हल होत असताना बॅकअप देण्यासाठी फिल्डर आलाय आणि त्या अगोदर मात्र 2 धावा या सहजरित्या कंप्लीट. पहिलं षटक संपलंय आणि पहिल्या षटकानंतर 75 धावा चेस करताना लवजी संघ पोहोचला, तो बिनबाद 15 या धावा संख्येवरती. देखिए औसत तो पा ली है, 15 की औसत, 15 मल्टीप्लाई 5 किया जाए तो 75 रन बन सकते हैं. ये लव जी के सपोर्ट में देखिए रोहन थरकोड़े हमेशा मैं देखता हूँ, खास तौर से शिवम सिंह को देखता हूँ, लेकिन उनका एक बिग सपोर्टर है जो हमेशा डिप्रेशन में आता है अगर लवजी टीम थोड़ा पीछे आती है तो. जगदीश शेठ साळुंके हमेशा डिप्रेशन में, हमेशा टेंशन रहता है उनके दिलो दिमाग के ऊपर कि मैच कैसा जाएगा, कैसे टीम जीतेगी. भालचंद्र 11 लवजी, अल्पेश भी दोस्त है भालचंद्र कदम के, लेकिन फिलहाल मैच की तरफ हम चलेंगे. अगला मैच कैरे बनाम असरोडी. मैं असरोडी के कप्तान से गुजारिश करना चाहूँगा और गणेश नाना पाटिल खोपोली खालापुर टेनिस ग्रामीण कमेटी के अध्यक्ष, इनके शुभ हाथों किया जाएगा टॉस. लेकिन मैच में दोनों तरफ है, ये बैलेंस है 50-50. 15 की औसत की जो ज़रूरत थी, रिक्वायर्ड रन रेट की जो ज़रूरत थी, उसे पा लिया है बिना कोई नुकसान. लवजी के फौजियों ने इस औसत को पा लिया. लेकिन जगदीश शेठ साळुंके हमेशा कहते हैं मैच चाहे कैसा भी हो, हमारे पास है भावेश सावंत जो इस मैच को लेकर आ सकते हैं हमारे पास. भावेश आणि आपण नवनाथ ही जोडी मात्र मैदानात पाहतो. आतापर्यंत चांगला खेळ दोघांनी दाखवला. संत आणि सावंत क्रिकेट देखील त्यांच्या माध्यमातून खेळण्यात आलंय. त्यांना देखील माहिती है बचेंगे तो और भी लड़ेंगे. अगदी पहिल्याच ओव्हरमध्ये हाँ निश्चित तौर पर बचेंगे तो और भी लड़ेंगे. जिस तरह भालचंद्र कदम हमेशा लड़ते रहते हैं 1200 बाजी के साथ, बचते रहते लड़ते रहते, उसी तरह अल्पेश को भी पता है लाखों का व्यवहार अगर करना है तो भालचंद्र कदम जैसा गुर्दा होना जरूरी है. डेयरिंग, और इस मैच में भी बल्लेबाजों को डेयरिंग करनी पड़ेगी. यस, आक्रमक हाच बचाव आता त्यांना देखील माहिती आहे. 24 बॉल 60 ची गरज. पहिलाच बॉल बंटीचा यावेळेस मात्र टप्पा खाल्यानंतर थोडासा बाहेरच्या दिशेने टर्न झाला. अगदी चालाकीची विकेट कीपिंग पाहायला मिळाली आहे. लगेच स्टंपिंग देखील केली आहे. निर्धाव चेंडूची सांगता आपण यानंतर पाहतोय. असरोडी के कप्तान को मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा. कैरे टीम के कप्तान यहां पर आ चुके हैं. नरेश ठोमरे 40+ के एक सीनियर खिलाड़ी इस टीम में खेलते हैं, डिसिप्लिन वो जानते हैं. तो मैं असरोडी के कप्तान को बार बार बुलाना ये मैं ज़रूरी नहीं समझता. एक बार अगर आपके कानों तक आवाज़ पहुंची है तो आपको टॉस के लिए आना ही होगा. सचिन महाबदे यांच्याकडून प्रत्येकी विकेटसाठी पहा 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे. यावेळेस देखील चकवलं जात आहे. पूर्णपणे बीट केलाय. अगदी मोठे फटके लगावण्याचा प्रयत्न भावेश सावंत हा खेळाडू सातत्याने करतोय, परंतु बॅट आणि बॉलचा कोणताही संपर्क होत नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगता. शुभम देखिए हर्षद पेंडारी और भावेश सावंत कई बार एक साथ तहसील वाइज हाफ में खेल चुके हैं खालापुर की तरफ से, लेकिन यहाँ पर भावेश सावंत पर हावी हो रहा है हर्षद पेंडारी का एक्सपीरियंस. वो जो एक्सपीरियंस है, अनुभव, आपको हम कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस गुड टीचर फॉर योर लाइफ. अनुभव आपके जीवन का सबसे बड़ा अध्यापक होता है. स्लोअर वन किया था ये फाइन लेग क्षेत्र पर, भावेश सावंत ने खेला, 1 रन जरूर मिला. क्या मिलेगा? दूसरा, और ये दूसरा मिलता हुआ. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हमने यहाँ पर देखी. टीम का टोटल 75 का पीछा करते हुए 17 रन. 17 धावा धाव फलकावरती. तिथे 3 बॉलचा सामना आतापर्यंत झाला आणि फक्त धावा मिळाल्या तर 2. अगदी मोठ्या फटक्यांचा प्रयत्न चालू आहे, परंतु बॅट आणि बॉलचा संपर्क होत नसल्यानं तिन्ही बॉलवरती मोठे फटके आले नाही आहेत. अगदी मागील बॉल आपण पाहिला, थोडासा गतीमध्ये परिवर्तन पाहायला मिळाला. बॅटची कट घेऊन चेंडू शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेने ट्रॅव्हल होत होता आणि तिथे त्या ठिकाणी मिळाल्या त्या 2 धावा आणि धावा संख्या पोहोचली ती 17 वरती. अगदी करंट रन रेट आपण पाहिला तर 11चा आहे. यावेळेस देखील स्लॉक स्वीपचा फटका एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न होता. परत एकदा गतीमध्ये परिवर्तन ही खासियत आहे बंटीची. अगदी 6 चेंडू हे 6 प्रकारे टाकण्याची क्षमता असलेला. कधी वेगवान चेंडू फेकतो, कधी थोडंसं गतीमध्ये परिवर्तन, कधी आखूट टप्प्याचा चेंडू, कधी फुल लेनचा चेंडू, आणि त्याचमुळे या गोलंदाजानं आतापर्यंत बरीचशी मैदानं गाजवली आहेत. ओर द विकेट फार चांगली गोलंदाजी बंटीची राहिली आहे. पुढील मॅचचा टॉस या ठिकाणी असरोटी टीमने जिंकला. जो काही निर्णय असेल तो आम्हाला कळवायचा आहे. इथून विकेटची चान्स होती. डान्सिंग डाऊन द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न. विकेट किपर थोडासा चकला
जर योग्यरित्या बॉल गॅदर केला असता तर निश्चितपणे विकेट मिळाली असती, परंतु बॉल विकेट किपरकडून मात्र सुटला आणि बाईच्या साह्यानं या चेंडूवरती मिळेल ती एक सिंगल आणि सिंगलच्या बरोबरीनं धावसंख्या पोहोचेल ते 18 या आकड्यावरती. अगदी पहिल्या ओव्हरमध्ये 15 आल्या होत्या, सरासरी मेंटेन ठेवायची होती 15 धावसंख्येची, परंतु या षटकामध्ये बंटीनं आपल्या टीमसाठी मात्र यस डेफिनेटली कमबॅक करून दाखवलंय. सन्माननीय प्रशांतजी कोंडे साहेब लवजी यांना आमची विनंती आहे, आपण व्यासपीठावरती या. आपलं या सरपंच चषक 2025 मध्ये सहर्ष हार्दिक स्वागत आहे. शेवटचा बॉल या षटकातील नवनाथ मामूरकर हा खेळाडू आता स्ट्राईक एंडवरती. फिल्डिंगची विवरत्न थोडीशी चेंज पाहायला या ठिकाणी मिळाली आहे. अगदी ऑन साईडला आपण पाहिला मिड विकेटला एक फिल्डर आहे, एक फिल्डर अगदी काऊ कॉर्नरच्या दिशेने देखील तैनात केला. शेवटचा बॉल या षटकातील, चला स्पीडअप करायचा, बराचसा वेळ कटरंग टीम आपण दवडता, थोडंसं फास्ट घ्या. अकुटप्पाचा बॉल होता, कट काढायचा प्रयत्न, अगदी शॉट एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होत असताना मिळेल एक सिंगल. दुसरं देखील षटक संपलं. अगदी महत्वपूर्ण गोलंदाजी या षटकामध्ये बंटीने केली आहे. फक्त 4 धावा खर्च केल्यात, विकेट मिळवली नाही आहे, परंतु इकॉनॉमिकल गोलंदाजी बंटीची राहिली आहे. 2 षटकानंतर बॅटिंग करत असताना लवजी संघ पोहोचला तो विदाऊट विकेट लॉस 19 या आकड्यावरती. आणि विजयासाठी मात्र 56 धावसंख्येची गरज आहे. सिंगल डबल्सनं आता काम बनणार नाहीये, आता मोठ्या फटक्यांची भाषा या ठिकाणी बोलावी लागेल. 56 धावांची गरज आहे, पण येत्या 18, 19 आणि 20 एप्रिल माणकिवली येथे 2025 निर्धार चषक जय भवानी प्रतिष्ठान माणकिवली आणि सुधाकर भाऊ घारे फाउंडेशन निर्धार चषक आयोजित केला गेला आहे. मुख्य आयोजक निखिल देशमुख. ज्यांना कोणाला एंट्री घ्यायची असेल त्याने निखिल देशमुखशी संपर्क साधावा. उंच उडालेला फटका झेलबाद होतोय फलंदाज नवनाथ मामुणकर डीजे. अविनाश पालांडे बसलेत. अविनाश पालांडे खरं तर जुन्या काळातील या विभागातील धावांसाठी भुकेलेला वाघ ज्याला म्हटलं गेलं. आणि आजही मी ज्यावेळी हरिओम कट्टा या हॉटेलमध्ये जातो, प्रशांत करपे यांच्या जे हरिओमचे फ्रँचायझी आहेत, ते मला नेहमी म्हणतात की तुम्ही खोपोलीला मॅचला जातात उघाडे, पण तुम्हाला अविनाश भेटतो का म्हणजे. तर नेहमी मी त्यांची आणि माझ्यामध्ये अविनाश पालांडे आणि प्रशांत करपे यांच्यामध्ये चर्चा होत असते. जुने क्रिकेटपटू आज जर खरं तर आदर्श गावा या यंगस्टरने जुने क्रिकेटपटू आज जरी क्रिकेटपासून प्रशांत करपे दूर असतील, अविनाश पालांडे दूर असतील, तरी एकमेकाची काळजी, एकमेकाची विचारपूस आजही केली जाते. रिव्हर्स स्वीपचा बादशाह आपले गुणलेखक सांगतायत अविनाश पालांडे. खरं तर आजची 3री रात्र आहे, पंचांचं काम पाहत आहेत. आपलं खेळलेलं क्रिकेट आणि त्याचा अनुभव जर तुमच्या पाठीवर तुमच्या शिदोरीत असेल तर तुम्ही एक चांगले पंचसुद्धा होऊ शकते. याचं उत्तम उदाहरण अंकेश तांबडे, अविनाश पालांडे, बाळा साळुंके आणि सचिन दाभोळकर सर. याच नक्कीच आपण पाहतोय की 4 रात्रीमध्ये ऑफिशियल पंच म्हणून आम्हाला ते लाभलेत. एक वेल क्वालिफाईड अंपर म्हणून देखील आपण त्याच्याकडे सातत्याने मात्र पाहत असतो. 18 बॉल 56ची गरज होती. पहिल्या बॉलवरती पूल करण्याचा प्रयत्नात नवनाथ मात्र आता पवेलियनमध्ये परतलाय. 17 चेंडू आणि आता 56ची गरज आहे. नवीन बॅट्समन विक्रांत स्ट्राईक एंडला. पहिलाच बॉल ऑफ करण्याचा प्रयत्न ऑन साईडला मिड विकेटला फिल्डर आहे. एक सिंगल डबलसाठी कदाचित नकार आला. सिंगलच मिळेल आणि सिंगल नंतर धावसंख्या पोहोचेल ती 20 या आकड्यावर. 20 धावा झाल्यात. शुभम खरं तर चौकार षटकारांची गरज आहे. या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक आहेत जे प्रशांत खांडेकर. यांचा सुवर्ण काळ जर तुम्ही पाहिला असताना, फलंदाजी करत असताना अभिनेते आणि नेते अंबिका चषकामध्ये एक सामना झाला होता, मला आजही आठवत आहे. प्रशांत खांडेकर नेत्यांकडून होते, पण अभिनेत्यांना जिंकून द्यायचं म्हणून शेवटी त्यांनी तो सामना जिंकून दिला. अन्यथा तो सामना त्यांनी आणला होता. आदेश बांदेकर उद्या येतील.
सचिन शेठ महाबदी यांच्याकडून आम्हाला जे पारितोषिक आलं त्याबद्दल धन्यवाद सचिन शेठ. पण प्रशांत खांडेकर यांच्या काळामध्ये बोललं जायचं की चेंडूसुद्धा यांच्या बॅटला घाबरायचा की माझे 2 तुकडे होतात की काय. म्हणजे या गोष्टी खऱ्या आहेत. हे आम्ही उगाच अविनाश पालंडे यांना सुद्धा पारितोषिक आलं आहे सचिन शेठ महाबदी यांच्याकडून. आमच्या अजून 3 अंपायर आहेत, याच्याकडेही लक्ष द्या सचिन शेठ, नाहीतर मग पार्सिलिटी केल्यासारखं होईल. हा चेंडू यावेळेस पाहावं लागेल. क्रिकेटचा मादक सौंदर्य दाखवणारा अपरकटचा फटका, एक्स्ट्रा कव्हर आणि पॉइंटच्या मधून बॉल गरंगलत चाललाय सीमारेषा पलीकडे. मच निडेड चौकार येतोय तो फलंदाज विक्रांतच्या बॅटमधून. जा अजून देखील पडण्याची गरज. यावेळेस फटका चांगला आहे, अगदी बॅकवर्ड शॉटच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल झाला, जिथे फक्त एक सिंगल आणि सिंगल नंतर धावसंख्या पुढे जाईल. धावसंख्या पोहोचेल ती 26 या आकड्यावरती. बघा बंड्या चव्हाण, सौरभ चौधरी हे क्रिकेटचे ऑर्गनायझर आलेत, पण त्यांच्याबरोबर अखिलजी साखरे ज्यांच्या सौभाग्यवती देवनावे ग्रामपंचायतीचे सदस्य आहेत अनन्या अखिल साखरे, त्याचबरोबर देवेंद्रजी देशमुख साहेब आणि बंटी नलावडे. बंटी नलावडे यांच्या चाहत्यांचा आज स्टेटस मी पाहिला. त्यांनी मुलांसाठी ट्रिप जावी म्हणून बस स्पॉन्सर्ड केले. त्या बघा कॉमेंटेटरना सगळ्या बाजूच्या खबरी ठेवायला लागतात. जसा व्यक्ती तशी त्याची ओळख करून द्यावी लागते. ये कल्याण में बड़ी स्क्रीन पर एक फैमिली मैच देख रही है रविंद्र भरणु के साहब की, उनकी तरफ से इस सरपंच ट्रॉफी 2025 के लिए शुभकामनाएं आ चुकी है. मंच पर देवेंद्र जी देशमुख साहब नारंगी के उप सरपंच साहब, साथ साथ अखिल जी साखरे जिनकी सौभाग्यवती अनन्या अखिल साखरे जो ग्राम पंचायत सदस्य है देवनावे की, बंटी नलावड़े जिनका सामाजिक काम मैंने अभी अभी बयान किया. उन्होंने छोटे बच्चों की ट्रिप निकल पड़े इसके लिए बस को स्पॉन्सर किया था. और अखिल साखरे और बंड्या चव्हाण और सौरभ चौधरी इन्होंने ठाणे नावे देवनावे प्रीमियर लीग काफ़ी बड़ी मात्रा में ऑर्गेनाइज की थी डे नाइट फॉर्मेट में. 12 चेंडू आणि विजयासाठी 48-48 या धावा संख्येची मात्र गरज आहे. 27 धावा आतापर्यंत फक्त बनवल्या, जिथे रन रेट आपण पाहिला तर 9चा आहे आणि इथून आता रन रेट मेंटेन ठेवायचा आहे तो 24चा. हाँ बिल्कुल, 12 गेंदे कितने चाहिए? 48. ये रन बन भी सकते हैं ना भी बन सकते हैं. ये उस तरह का हुआ, भालचंद्र कदम और अल्पेश की भाषा में कहा जाए तो रमी में 10 पत्ते लगे हुए हैं, कॉलिंग है लेकिन कॉल नहीं आ रहा है ऊपर से. चला स्पीडअप करायचं आहे. 12 बॉल आणि 48-24ची रन रेट, 24 धावांच्या आस्किंग रन रेटनं, रिक्वायर रन रेटनं या ठिकाणी लवजी टीमला मात्र धावा 48 बनवायच्या. धावा बनवू शकतात प्रवीण सर, परंतु बनवणारा पाहिजे, कारण या मैदानाचा इतिहास आहे. इथं मोठी धाव संख्या बनवली गेली आहे आणि त्या बनलेली धाव संख्येचा पाठलाग देखील सक्सेसफुलरित्या झाला आहे. मागील मॅच देखील आपण पाहिली होती, बोर्ले टीम ज्या मोठ्या धाव संख्येचा पाठलाग करत होती त्यावेळेस देखील 2 बॉल आणि 8 असं समीकरण आलं होतं आणि तो सामना शेवटच्या क्षणाला मात्र आपण सावरुळी टीमनं जिंकताना पाहिला होता. पहिलाच बॉल बंटीचा ओव्हर द विकेट, बॅटच्या स्लॉट मध्ये पाठवून दिला, आउट ऑफ दी प्लॉट मध्ये. इट्स अ बिग हिट, षटकार. हमने हर्षद पेंडारी ने एक अच्छा ओवर किया था इसी इनिंग में. अब हर्षद पेंडारी अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं भावेश सावंत के ऊपर दबाव डालने के लिए. तो अब बदला लेने का वक्त आ चुका है. भावेश सावंत ने पहली गेंद के ऊपर
6 मारा है, 2-3 और लगाते तो मजा आएगा. यस नक्कीच 2-3 अजून षटकार आले तर या मॅच मध्ये मजा येईल. पहिल्या बॉलवरती आक्रमक आपले जे इरादे आहेत ते भावेश सावंत या खेळाडूंना मात्र स्पष्ट केलेत. जिथे पहिल्या षटकामध्ये बंटीची चांगली कामगिरी राहिली होती. दोन्हीही लेजंड खेळाडू आहेत आपल्या टीमसाठी. अगदी दोन्ही हुकमी एक्के आहेत, परंतु कोणता हुकमी एक्का सध्याच्या स्थितीला सरस ठरेल ते आपल्याला पाहायचं आहे. ओ यावेळेस फुल टॉस बॉल होता, पायावरती लागला, ऑन साईडला मारण्याचा प्रयत्न. बॅटचा आणि बॉलचा कोणताही संपर्क नाही आहे. बिगिट करण्याचा प्रयत्न, बॅट वेगाने फिरली होती परंतु चेंडू थोडासा उशिरा आला प्रवीण सर. आणि त्यानंतर मात्र आपण पाहतोय की लेग बायच्या साहाय्याने या चेंडूवरती मिळेल. शुभम देखिए इस गेंद के ऊपर हर एक को टेंशन आया होगा, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन आया होगा जगदीश शेठ साळुंके को, क्योंकि फुल टॉस थी, गेंद बाहर जानी चाहिए थी, वो ज्यादा टेंशन में आए होंगे. नक्कीच फुलटॉस बॉल होता आणि अशा पद्धतीचे बॉल आता चांगल्या फटक्यांमध्ये कन्वर्ट करण्याची गरज आहे. कारण असे चेंडू आता तुम्हाला यानंतर फार पाहायला मिळतील, परंतु जे चेंडू असे फुलटॉस अगदी लॉलीपॉप पद्धतीचे पाहायला मिळतील त्याच्यावरती मोठे फटके येणे गरजेचे आहे. एक सिंगल मिळाली, सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचली ती 34 या आकड्यावरती. 10 चेंडू आणि इथे विजयासाठी आपण पाहतोय अजूनही 41 या धावसंख्येची गरज आहे. स्ट्राईक एंडवरती विक्रांत हा नवीन जो खेळाडू आहे वन डाऊन क्रमांकासाठी आलाय तो मैदानात आहे. विक्रांतसाठी हा बॉल इथून बॅटची कट घेऊन चेंडू शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय. विकेट किपर आपण पाहतो फर्स्ट स्लिपचा खेळाडू या ठिकाणी बॉलचा पाठलाग करत असताना मिळतील त्या 2 धावा आणि 2च्या बरोबरीने संघाची धावसंख्या पोहोचेल ती 36 या आकड्यावर. और निश्चित तौर पर जो खिलाड़ी अच्छा करेगा उसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना जाएगा. रोहित पाड़गे आज की रात में तो रेस में है, लेकिन उनके लिए जो एलईडी दी गई है इस श्रृंखला के लिए, वो बंटी नलावड़ी जी हमारे बीच मौजूद है. उनका हम स्वागत करेंगे दोबारा सरपंच ट्रॉफी 2025 में. 36 बनल्यात अजून देखील आपण पाहतोय 39 धावसंख्येची गरज आहे. बंटी डान्सिंग डाऊन विकेट खेळण्याचा प्रयत्न, विकेट किपर फर्स्ट अटेम्प्टला चूक झाली, सेकंड अटेम्प्टला चेंडू गॅदर केला. विकेट नंबर 2 गॉन. विक्रांत बॅक टू द पवेलियन. आणि आता 41 धावसंख्येची गरज. बंटी ज्याच्यावरती पहिल्या बॉलवरती आक्रमण आपण फलंदाज भावेशच्या बॅटमधून पाहिलं होतं, त्यानंतर भावेशला देखील शांत ठेवण्यात बंटी या गोलंदाजाला मात्र यश आलंय. 8 बॉल आणि आता विजयासाठी मात्र 41 या धावसंख्येची गरज. या षटकातील बंटीचे हे 2 चेंडू फार महत्त्वपूर्ण आहेत. अगदी 2 बॉलवरती मोठा फटका जर आला नाही तर या मॅचमध्ये पूर्णपणे काटरंग हा संघ कमबॅक आणि पुनरागमन मात्र करू शकतो. लॉफ करण्याचा प्रयत्न, ऑन साइडला फटका बराच काळ हवेत. फिल्डर डाऊन दी बॉल. विकेट नंबर 3 गॉन. फलंदाज पी हर विकेट के लिए 100 का इनाम है और हर्षद पिंडारी ने अब तक 2 विकेटें हासिल की है. तो ज़रूर मैं कहना चाहूँगा खोपोली से यहाँ तक आने का कम से कम पेट्रोल तो छूट चुका है उनका. प्रत्येकी विकेटसाठी आपण पाहतो 100चं प्राइज या ठिकाणी सचिनजी महाब्दी साहेब यांच्याकडून. फलंदाज मात्र बाद झाला 36 वरती 3. ही प्रेक्षकांसाठी एक विशेष सूचना आहे. शुभम रेलिंगच्या आतमध्ये भगव्या कपड्याच्या आतमध्ये जे प्रेक्षक बसलेत त्यांना विनंती, आपण रेलिंगच्या बाहेरून या सामन्याचा आस्वाद घ्यायचा आहे किंवा आपल्याला प्रेक्षक गॅलरी सुद्धा आहेत, तिथे आरामात बसून या स्पर्धेचा तुम्ही आनंद घेऊ शकता. सरपंच ट्रॉफी 2025 सौभाग्यवती शिल्पाताई प्रशांतजी खांडेकर यांच्या नावानं ही स्पर्धा आहे आणि अतिशय चांगलं मैदान आणि बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे. त्यामुळे त्या व्यवस्थेचा तुम्ही फायदा घ्या. उगाचच रेलिंगवर कपड्यावर बसून या स्पर्धेची शोभा बिघडवू नका. हॅट्रिकच्या उंबरट्यावरती यास गोलंदाज बंटी मात्र होता. बराच काल चेंडू हवेत तरंगत होता. फिल्डर बॉल पर्यंत पोहोचला देखील, परंतु चेंडू गॅदर करत असताना झेल ड्रॉप झाला आणि या चेंडूवरती धाव आपण पाहिली आहे.
एक सिंगल फक्त मिळाली आहे. शेवटचे 6 बॉल, धाव नाही आहे, डॉट बॉल आलाय. 6 बॉल आणि विजयासाठी 48 धावसंख्येची गरज. स्ट्रोक, इट्स अ कडक हिट. बॉल सीमारेषा पलीकडे, पहिल्या बॉलवरती बिग हिट, षटकार. बॅट मधून फुल टॉसचा फुल लॉस करण्यात आला. यावेळेस साकू टप्पाचा बॉल चांगला लेंथ वरती पाहायला मिळाला आहे. अगदी फर्स्ट स्लिपच्या दिशेने जो फिल्डर होता, तदनंतर मिळेल ती सिंगल. शेवटचे आता 4 बॉल शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी आपण पाहतोय सन्माननीय सुरेजी पाटील साहेब यांचं इथे आगमन झालंय. कैऱ्याचे आमचे पाहुणे, त्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं. सन्माननीय सुरेजी पाटील साहेब. 4 चेंडू आणि विजयासाठी आता 31 ची गरज आहे. फोर्थ विकेट. यावेळेस मात्र ऑन ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न सामना आपण पाहतोय. गोलंदाजी करणाऱ्या टीमच्या बाजूनं बराचसा झुकला. फक्त आणि फक्त या मॅचमध्ये आता औपचारिकता शिल्लक आहे. आता फक्त आणि फक्त आपण पाहतोय शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक आणि विजयासाठी 30 या धावसंख्येची गरज. 31 या धावसंख्येची गरज आहे. लॉफ करण्याचा प्रयत्न, यावेळेस कनेक्शन अगदी चांगले झालं. मिडल ऑफ दी बॅट, स्क्वेअर लेगच्या वरून, इट्स अ बिग हिट, षटकार. इलेवन लहूजी एकमात्र ये टूर्नामेंट होगी जिन्होंने अपने नाम को चेंज किया है. भालचंद्र 11 लहूजी के नाम से खेल रही है, लेकिन जितनी बार मैंने इनको अल्पेश 11 लहूजी के नाम से खेलते हुए देखा है, काफ़ी मुश्किल से मैंने देखा है कि पहले दौर से ये टीम बाहर जा रही है. जैसे ही नाम चेंज किया, नसीब चेंज हुआ, आज पहले ही दौर से इस श्रृंखला से बाहर जा रही है. इसीलिए उनका नाम जो था वो नाम रखना ज़रूरी था, अल्पेश 11 लहूजी. थँक्यू डीजे. शेवटचा 1 बॉल शिल्लक, बऱ्याचशा धावसंख्येची गरज आहे. यावेळेस बॉल मात्र सिंगल साठी ड्राईव्ह केला आणि हा सामना सहज आणि सोप्यारित्या जिंकला तो गोलंदाजी करणाऱ्या दर्गे ब्रदर्स काटरंग या संघानं. वेल प्लेड आणि कॉंग्रॅच्युलेशन टीम काटरंग. हार्डलक असेल लवजी टीम नेक्स्ट मॅच आणि नेक्स्ट टुर्नामेंटसाठी. ऑल द बेस्ट. यानंतरची मॅच सिद्धू 11 कैरे आणि त्यांच्या विरोधात संघ आपण पाहणार आहोत जय मल्हार क्रिकेट संघ अस्त्रोटी. टॉस या मॅचचा अस्त्रोटी टीमनं जिंकला आणि टॉस जिंकून प्रथमतः